ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड हान से होती है, जो अभी एक क्लब में बैठा होता है। तभी यहाँ पर मिस्टर लियू नाम का एक बंदा अपने सारे गुंडों के साथ आया होता है और वो उन्हें बताता है कि उन्हें ज्वाइन करने के लिए एक ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पर आने वाली है। और फिर एक बंदा यहाँ पर उसे लेकर भी आ जाता है, जो कि कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड जिया है। हान तभी फिर जिया को देखने लग जाता है और इतने में ये मिस्टर लियू जैसी जिया को हाथ लगाने लगता है तो वो सीधा उसे मारती है और चिल्लाती है कि वो लोग उसका फायदा नहीं उठा सकते। फिर ये सारे गुंडे उससे फाइट करने लग जाते हैं तो जिया अकेले उनसे फाइट कर रही होती है। ये सब देखते हुए हान का असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या हम उस लड़की की हेल्प करें, तो वो कहता है कि उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर जिया की इतनी अच्छी फाइट देखकर असिस्टेंट भी कहने लग जाता है कि बॉस ये तो कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी इतने में हान की नजर जाती है कि मिस्टर लियू यहाँ पर जिया को पीछे से बॉटल मारने वाला है, तो वो जल्दी से जिया का हाथ खींचते हुए उससे बचा लेता है और वो तुरंत ही उस वाइन की बॉटल को उसके सर पे फोड़ देता है। और तभी व्हीलचेयर से घूमते हुए जिया उसके ऊपर गिर जाती है। तो फिर वो कहता है कि लड़की तुम तो कितनी ज्यादा वाइल्ड हो, देखो तुमने तो मिस्टर लियू को हमेशा के लिए चाइल्डलेस बना चुकी हो, अब तो वो बहुत रिग्रेट करेगा। फिर जिया उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलकर तुरंत ही चली जाती है। फिर यहाँ असिस्टेंट हान से इस बारे में पूछता है कि बॉस आपने कहा था कि उसे मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, तो क्या आपकी हेल्प की जरूरत थी? तो हान कहता है कि तुम अगर कुछ नहीं बोलोगे तो तुम्हें कोई फूल नहीं समझेगा। तभी फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस वैसे आपको अब ध्यान रखना चाहिए, आपकी अब पहले से फियांसी है और कल ही तो आपकी सॉन्ग फैमिली की डॉटर यून के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। तो हान तो क्लियरली कह देता है कि वो उस लड़की से कोई एंगेजमेंट नहीं करेगा और कल ही वो जाकर अपनी इस एंगेजमेंट को कैंसिल करने वाला है। फिर जिया जब घर पहुंचती है तो उसके डैड उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी नील डाउन करके माफी मांगो, तुम्हें पता है तुमने क्या करके आई हो, तुमने जिस बंदे को मारी हो उसका नाम भी पता है तुम्हें? तो जिया कहती है कि अच्छे से पता है, वो मिस्टर लियू था ना। तो उसके डैड कह देते हैं कि तुम इसी वक्त ही हॉस्पिटल चलो और मिस्टर लियू से चल के माफी मांगो, नहीं तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और मैं तुम्हें अपने घर में लूंगा भी नहीं। तो जिया फिर उनसे कहती है कि अच्छा तो आपका मतलब है कि आप मेरे साथ डैड और बेटी वाला रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो अपनी खुद की बेटी को बेचने वाला काम करे ये बहुत ही ऑनरेबल काम है? फिर जिया ऐसे जाने लगती है तो उसकी मॉम उसे चिल्लाती है तो वो भी उसे रिटर्न में जवाब दे देती है। तो ये सुनकर जिया की सिस्टर यून उसे कहने लगती है कि तुम आखिर मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, अभी इसी वक्त माफी मांगो। तो जिया उसे याद दिलाने लगती है कि लगता है तुम भूल गई हो कि तुम्हें भी मेरे साथ मिस्टर लियू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बात करने जाना था, सोचो अगर मिस्टर लियू ने कुछ भी किया तो तुम भी तो नहीं बचने वाली हो। ऐसा बोलकर जिया जाने लगती है तो यून को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि फिक्र मत करो, कल ये बचने वाली नहीं है। तो यून कहती है कि हाँ मॉम, कल मैं अपनी जगह इसकी शादी यू फैमिली में करवा दूंगी और फिर जब इसकी उस डिसेबल बंदे से शादी होगी ना तब इसे सजा मिलेगी। फिर नेक्स्ट डे एंगेजमेंट पार्टी में यहाँ पर यून को देखकर हान की मॉम उसे बात करने के लिए बुलाती है और उसका हाथ पकड़कर अच्छे से कहने लगती है कि अब वो अपने बेटे को उसे देने वाली है और वो उनकी डॉटर इन लॉ बन जाएगी। तो यून कह देती है कि आंटी आप कुछ ज्यादा ही जल्दी कह रही है। तो फिर सारे लोग कहते हैं कि लगता है यून शाय हो रही है। फिर दूसरी तरफ यून पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और यहाँ हम देखते हैं हान को, जिसका असिस्टेंट उसे लेकर जाते हुए उसे बता रहा होता है कि उसे पता लगा है कि सॉन्ग फैमिली के मास्टर जिनकी बेटी के साथ उसकी एंगेजमेंट होने वाली है यून, उसे वो लोग एक्सचेंज करके किसी और ही लड़की से अब उसकी एंगेजमेंट करवाने वाले और उस लड़की को वो लोगों ने विलेज से उठा के लेकर आए और अडॉप्ट करे। हान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल करने वाला हूँ। फिर यहाँ पार्टी में हम देखते हैं कि मिस्टर संग अनाउंस कर रहे होते हैं कि आज वो अपने डैड का किया हुआ बहुत पुराना प्रॉमिस पूरा करने वाले, जो उनकी यू फैमिली के ग्रैंडपा के साथ दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन की शादी की बात हुई थी। वो कहते हैं कि वैसे तो ये एंगेजमेंट सिर्फ मुंह से की गई थी लेकिन वो प्रॉमिस पूरा करेंगे और यू फैमिली के बेटे हान के साथ अपनी बेटी जिया की शादी करवाएंगे। तो जिया का नाम सुनकर सभी कहने लगते हैं कि ये जिया कौन है, सॉन्ग फैमिली की तो सिर्फ एक ही बेटी है ना और उसका नाम यून है। तो कुछ लोग फिर यहाँ हान की मॉम को बताने लगते हैं कि जिया असल में सॉन्ग फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है जिसे उन लोगों ने विलेज से लेकर आए। तो सभी लोग कहने लगते हैं कि एक विलेजर लड़की से मिस्टर हान की ये लोग सब्स्टिट्यूट बनाकर शादी करवाना चाहते हैं। मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर बुलाते हैं कि मैं अपनी बड़ी बेटी को बुलाता हूँ और जैसी फिर जिया यहाँ पर आती है तभी हान भी आ रहा होता है और वो भी ऊपर से जिया को देख लेता है। और यहाँ पार्टी में सारे लोग फिर जिया की तारीफ तो कर रहे होते हैं कि वो ब्यूटीफुल है, लेकिन साथ ही में
ये भी कह रहे होते हैं कि है तो वो एक विलेज गर्ल ना। फिर कुछ लोग उसकी और हान की जोड़ी को सही बोल रहे होते हैं कि हान तो वैसे भी डिसेबल है, तो उसे तो कोई भी फैमिली इनहेरिटेंस नहीं मिलने वाला है। तब यहाँ पर हान की मॉम इस बारे में यून से पूछती है कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ होने वाली थी ना, तो ये क्या चल रहा है। तो फिर वो कहती है कि नहीं आंटी, आपको गलतफहमी हुई है, आपके बेटे की शादी तो हमेशा से ही मेरी बड़ी बहन के साथ ही होने वाली थी। तो फिर हान की मम गुस्सा हो रही होती है कि वो लोग कैसे पलट रहे। यून समझाने लगती है कि वैसे भी दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, आपका बेटा चल नहीं सकता है और मेरी सिस्टर एक विलेज गर्ल है। तभी जिया उसे चिल्लाती है कि तुमने मुझे क्या बोली, और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। यून फिर भी बोल रही होती है तो जिया उसे वापस से थप्पड़ मार के सबक सिखाती है। तो हान भी ये देखकर खुश हो रहा होता है और यहाँ जिया उसे कह देती है कि तुम्हारे अंदर किसी को रिस्पेक्ट देने की तमीज नहीं है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। फिर ये देखकर यून के डैड गुस्सा आने लग जाते हैं। तो जिया उनसे कहती है कि आखिर डैड मैंने क्या ही गलत करी। फिर वो हान की मम से भी कह देती है कि आंटी आप मेरी सिस्टर की बात का बुरा मत मानना, वो ऐसी बदतमीज है तो बदतमीजी बातें करती है। हान की मम इस बारे में जिया से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे बेटे के पैर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे नहीं है। तो वो पूछती है कि फिर तुम्हारी मेरे बेटे के साथ जो एंगेजमेंट है उसका क्या। इस पर जिया कहती है कि एंगेजमेंट तो फीलिंग्स के ऊपर तय होनी चाहिए ना। तभी हान कह देता है कि फीलिंग्स तो धीरे धीरे कल्टीवेट हो सकती है और वो लोग अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिया फिर हान को देखकर याद करती है कि ये तो वही बंदा है जिसने उसकी क्लब में हेल्प किया था। हान फिर अपने असिस्टेंट से रिंग मांग रहा होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप रिंग का क्या करेंगे, आप तो एंगेजमेंट कैंसिल करने वाले थे। तो हान कहता है कि मैंने ऐसा कब बोला। तो वो कहता है कि आपने बोले थे। हान कहता है कि फिर तो तुमने गलत सुने, चलो जल्दी से रिंग दो आप। और फिर हान रिंग लेने के बाद यून से इस बारे में कंफर्म करता है कि तुम सच में श्योर हो ना कि तुम मेरे से ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हो और बदले में तुम्हारी सिस्टर की एंगेजमेंट तुम मेरे साथ करवा रही हो। यून कह देती है कि ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ, तुम जैसे डिसेबल बंदे को मेरी सिस्टर जैसी विलेज गर्ल सूट करती है, तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। तो हान कहता है कि ठीक है फिर, और वो फिर व्हीलचेयर से उठकर सीरियस उतरने लगता है। तो सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं कि वो तो डिसेबल है ही नहीं। और फिर हान जिया के सामने नील डाउन करके उसे तुरंत ही पूछता है कि क्या तुम मेरी फियांसी बनोगी। तो वो उसे उठने के लिए बोल रही होती है। तभी हान तो जल्दी से उसे रिंग पहना देता है और फिर वो उसे कह देता है कि अब उसने हाँ समझ लिया और अब वो उसकी फियांसी है। जिया उससे फिर से पूछती है कि तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मैं विलेज करूं। तो कहता है कि तुम्हें जब प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं डिसेबल था तो मुझे क्यों होगी। जिया कहती है कि लेकिन तुम तो रियल में डिसेबल नहीं हो ना। तो कहता है कि मुझे भी तुम कोई विलेज गर्ल नहीं लगती हो। जिया फिर एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल देती है और वो ये सोच रही होती है कि वैसे भी उसने उसकी जान बचाया था और कभी अगर आगे चल के उसे पता लगा कि वो खराब है तो वो उसे वैसे भी छोड़ देगी। फिर पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट आपस में बात करने लगते हैं कि जिया जो कि सॉन्ग फैमिली की अडॉप्टेड बेटी थी बस, और अब तो वो यू फैमिली के बेटे हान के साथ शादी करने वाली है जो कि डिसेबल तो है ही नहीं, तो फैमिली इनहेरिटेंस उसे मिलेगी और वो उसकी वाइफ बनने वाली है। तो यहाँ पर हान की मॉम ये अनाउंस कर देती है कि उनकी यू फैमिली की इनहेरिटेंस किसी और को नहीं बल्कि हान को ही मिलने वाली है और अब हान की वाइफ जिया बनेगी। ये सुनकर तो यून और उसके मॉम डैड को शॉक लग रहा होता है और यून कहने लग जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मिस्टर हान डिसेबल नहीं है तो उनकी शादी इस जिया के साथ कैसे हो सकती है। फिर वो तुरंत ही हान से कहने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी और मैंने आपके लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढी हूँ, मैं तो उल्टा आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो हान कहता है कि मजाक। तो यहाँ पर फिर जल्दी से यून के डैड कहने लग जाते हैं कि हाँ मेरी बेटी बस मजाक कर रही थी और वैसे भी आप इस जिया जैसी विलेज गर्ल से कैसे शादी कर सकते हैं, ये आपके लायक थोड़ी ना है और ये तो हमारी असली बेटी भी नहीं है, हमारी असली बेटी यून है। यून की मॉम भी यून की तारीफें बता रही होती है कि वो इस शहर में सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की है और वो अगर उससे शादी करेगा तो ही तो दोनों परफेक्ट मैच लगेंगे। तो फिर हान जिया के कान में स्लो से कहता है कि तुम अब ये मत कहना कि ये सब मजाक था, नहीं तो फिर मैं डिसअपॉइंटेड फील करूंगा, ठीक है। फिर हान यून के मॉम डैड से कहता है कि यानी अब आप लोग का कहना है कि आप अपनी बेटी जिया को एक्सचेंज करके वापस से यून से मेरी शादी करवाने की बात कर रहे हैं। तो यून खुश होकर कहती है कि मिस्टर हान आप हाँ बोल रहे हैं। तो कहता है कि अब ये जिया पे डिपेंड करता है, अगर वो हाँ बोलेगी तो मैं भी फिर रेडी हूँ। फिर यून के मॉम डैड भी जिया से कहने लगते हैं कि हाँ जल्दी से मिस्टर हान से एक्सप्लेन कर दो कि तुम उनसे शादी नहीं करना चाहती हो। यून भी ये कहती है कि जल्दी से उन्हें मना कर दो कि तुम उनसे शादी नहीं करना चाहती हो और अपना तुम रेस्ट करने जाओ। तो जिया से कहती है कि पहले तुम मुझसे भीख मांगो
ये सुनकर यून शॉक होती है कि तुमने क्या बोली। तो जिया फिर से रिपीट करती है और कहती है कि अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे ये बुलवाना है तो पहले मुझसे तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। तो यून के मॉम डैड कहने लगते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, वो तुम्हारी सिस्टर है। जिया कहती है कि ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यून कहती है कि मैं डैडी हूँ, और वो बोल देती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ शादी के लिए मना करके जाओ। तो यह कहती है कि नील डाउन करके भीख मांगो, ऐसे नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं कैसे करना होता है। तो पहले तो यून मना करने लग जाती है और बहुत ही एरोगेंट बन रही होती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। तो जिया भी नहीं मान रही होती है। तो यून को फिर हार मान के बोलना पड़ता है कि वो नील डाउन करने के लिए रेडी है। पर तभी जल्दी से उसके मॉम डैड उसे रोक लेते हैं। उसे कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे फूल बन सकती हो। वो लोग यहाँ पर हान के ऊपर उंगली उठा रहे होते हैं कि उन्हें शक हो रहा है कि हान असल में ये यू फैमिली का वो वारिस है ही नहीं, क्योंकि 3 साल पहले जब इसके बारे में रूमर फैली थी कि ये डिसेबल हो चुका है तो इनहेरिटेंस अभी से नहीं मिलेगी। तो आखिर अगर ये रूमर सच नहीं है तो फिर यू फैमिली को तो पहले ही ये रूमर को क्लियर कर देना चाहिए था, पर उन लोगों ने नहीं करे। तो फिर सारी पब्लिक भी इसी बारे में ही बात करने लगते हैं और फिर यून भी कह देती है कि तुम लोग तो मुझे फूल बनाने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ टाइम पर सब समझ आ गए। वो हान से कह देती है कि तुम्हें क्या यू फैमिली इनहेरिटेंस देंगे, तुम्हें तो ऑलरेडी फैमिली वालों ने निकाल चुके। और फिर यून जिया से कहने लगती है कि तुम तो बड़ी खुश हो गई थी ना कि हान से शादी करके, तुम तो बड़ी लकी होने वाली हो, लेकिन देखो इसने तो तुम्हें फूल बनाया है। तो जिया फिर उसे जवाब में कहती है कि हान ने कोई झूठ नहीं बोला है और वो कोई झूठा है ही नहीं। और रही बात मेरे लकी होने की, तो उससे मेरा फियांसी कौन है इसका कोई लेना देना नहीं है। यून कहती है कि सच में विदेश में रहकर तुम्हें कुछ तो आया नहीं है, बस हाँ झूठी बातें फेंकना जरूर आ गया। और फिर हान यून को वार्न करने लगता है कि दोबारा तुमने अगर मेरी फियांसी को डिसरिस्पेक्ट करी तो अच्छा नहीं होगा। तो यून अभी भी नहीं मान रही होती और कहने लगती है कि तुमने सभी को तो झूठ बोल दिए कि यू फैमिली के वारिस तुम हो, लेकिन तुम आखिर मास्टर यू को क्या बोलोगे। तभी इतने में अनाउंसमेंट होती है कि मास्टर यू यहाँ पर आ रहे हैं। फिर जैसे वो आ जाते हैं तो शैन बताने लगता है कि ग्रैंडपा ये मेरी फियांसी है। तो ग्रैंडपा फिर जिया से अच्छे से बात करने लगते हैं और उसे फिर वो ब्रेसलेट दे रहे होते हैं और बताने लगते हैं कि ये हान की ग्रैंडमा ने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए छोड़ कर गई थी। फिर ग्रैंडपा को ऐसे ब्रेसलेट देते हुए ये सारे लोग शॉक हो रहे होते हैं। यहाँ पर शैनू से कहता है कि ये हमारी फैमिली का हेयरलूम है तो ले लो। तो जिया फिर ब्रेसलेट लेकर ग्रैंडपा को थैंक यू बोल देती है। ये सब देखते हुए यून कहती है कि मॉम आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे भी नहीं पता। फिर यून इस बारे में ग्रैंडपा से पूछने लग जाती है कि मास्टर यू कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई है, हान तो आपकी फैमिली का वारिस है ही नहीं ना, तो आखिर आप उसकी होने वाली वाइफ को ये ब्रेसलेट क्यों दे रहे हैं जो कि आप लोग की फैमिली का हेयरलूम है। तो फिर ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तो इस बारे में तुरंत ही फिर हान की मॉम बताने लगती है कि ये असल में सॉन्ग फैमिली की बेटी है, जो कि असल में हान की फियांसी थी, जिसने उसके पैर की कंडीशन देखकर आज हान के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ ली। तो ये सुनने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो आज मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि हान असल में हमारी यू फैमिली का वारिस है। तो फिर यून पूछती है कि फिर जब 3 सालों में हान के बारे में रूमर फैली हुई थी कि वो अब यू फैमिली का वारिस नहीं बनने वाला है, तो इस रूमर को आप लोगों ने डिनाई क्यों नहीं करे। तो हान इस पर कहता है कि तुम मेरी फैमिली पर उंगली उठा रही हो। तो वो चुप हो जाती है और फिर जिया भी कह देती है कि मॉम डैड आप लोगों ने तो सिस्टर को कुछ सिखाया ही नहीं है, ये पब्लिक में अपनी भी बेइज्जती करा रही है और हमारी भी, तो लगता है मुझे इसे सिखाना पड़ेगा। तो यून के डैड और मॉम तुरंत ही माफी मांगते हैं और कहने लगते हैं कि यून अभी छोटी है इसलिए वो ना समझ वाली बातें कर देती है, इसलिए आप लोग कुछ भी मिसअंडरस्टैंड मत करना। फिर हम देखते हैं कि एंगेजमेंट पार्टी के बाद जिया यहाँ बैक स्टेज रूम में होती है, तभी हान उससे मिलने आता है। तो वो उसे व्हीलचेयर में देखकर पूछती है कि तुम वापस से व्हीलचेयर पे क्यों हो। तो हान बताता है कि मेरे पैर अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए और मैं बस एक बार के लिए थोड़ा देर खड़ा हो सकता था। तो जिया कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। तो फिर हान पूछता है कि देखो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें अगर रिग्रेट हो रहा हो तो तुम पीछे हट सकती हो। जिया कहती है कि तुम्हारे पैर की वजह से, वो तो आखिर मैं ठीक कर दूंगी तो ठीक हो जाएंगे। और फिर वो तुरंत ही उसका पैर पकड़ती है। तो हान शॉक होता है कि तुम सच में मुझे ठीक कर सकती हो। और फिर यहाँ पर जिया उसके पैर में मसाज देने लगती है। तभी अचानक से फिर हान को बहुत दर्द फील होता है और वो गलती से व्हीलचेयर की वजह से आगे गिरने लगता है। तो जल्दी से जिया उसे पकड़ती है और वो गलत जगह उसे टच कर देती है। तो दोनों के दोनों शॉक रह जाते हैं। फिर जिया जल्दी से उसे पीछे करती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूंगी। और फिर वो उसे अपना पैर ट्राई करने के लिए बोलती है कि उसे पैर फील हो रही कि नहीं। तो वो यहाँ चेक करता है
और कहता है कि सच में मुझे फील हो रहा है। जिया कहती है कि अभी तो बस मैंने टेम्पररी थोड़ा सा मसाज दिया क्योंकि अभी तो मेरे पास नीडल भी नहीं है और आज टाइम भी सही नहीं है, तो मैं किसी और दिन तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगी। तो हान कहता है कि किसी और दिन नहीं, कल ही। अब तुम कल मेरे साथ घर चलना क्योंकि तुम अब मेरी फियांसी हो। तो जिया फिर इसके लिए हाँ बोलती है। तो हान कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलता हूँ। फिर जब वो कार से उसे उसके घर तक ले आता है तो कार का डोर खोलने में भी उसकी मदद करता है और उसके जाते ही वो देखता है कि वो अपनी हेयर पिन भूल कर चली गई है। फिर हान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो ब्राइड प्राइस के सारे गिफ्ट का इंतजाम करे क्योंकि आखिर वो कल अपनी फियांसी के घर जा रहा है तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएगा। फिर घर आने के बाद यून के डैड उसकी मॉम को चिल्ला रहे होते हैं कि तुम तो बोल रही थी कि हान यू फैमिली का वारिस है ही नहीं और देख लो आखिर वही वारिस निकला और ऊपर से अब फ्री में जिया उसकी वाइफ बनने जा रही है। हमारा तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो यून कहने लगती है कि मॉम डैड आप लोग फिक्र मत करो, एंगेजमेंट हो गई है तो क्या हुआ, टूट भी तो सकती है ना। तो मॉम कहती है कि हाँ ये एंगेजमेंट अब टूटनी चाहिए। अभी इतने में जिया यहाँ पहुंच जाती है और कहने लगती है कि क्या चल रहा है, कल तो आप लोग मुझे इस एंगेजमेंट के लिए फोर्स कर रहे थे और अब आज तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो फिर यून की मॉम से पूछ रही होती है कि तुम आखिर अभी कैसे घर आई हो। तो वो बताती है कि अब मेरे पास खुद की कार तो नहीं है ना, तो ऑफकोर्स मैं लेट होंगी। तो यून कहने लगती है कि सिस्टर सॉरी, मैं ड्राइवर को बाद में बोलना भूल गई कि वो तुम्हें भी जाकर पिक कर ले। अब यहाँ पर यून की मॉम जिया को समझाने लगती है कि कल ही तुम जाकर हान के साथ अपनी शादी तोड़ने की बात करोगी। जिया वही कहती है कि मैंने तो पहले ही बोली थी कि नील डाउन करके पहले मुझसे भीख मांगो फिर मैं इस शादी को तोड़ दूंगी। तो उसके डैड फिर चिल्लाते हैं और कह देते हैं कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली है और यहाँ पर हमारी मर्जी चलेगी और हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, तुमसे पूछ नहीं रहे कि तुम करोगी कि नहीं। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसे देखकर यून के मॉम डैड कहने लगते हैं कि मिस्टर हान आप अचानक से हमारे घर पे। यून खुश हो जाती है कि ये जरूर मेरे लिए आया होगा, इसे रिग्रेट हो गया होगा बाद में और अब ये मुझे ही अपनी फियांसी चुनेगा। फिर वो हान से पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आए होंगे ना। तो वो बताता है कि मैं यहाँ जिया के लिए आया हूँ। तो वो जिया के पास चला भी जाता है। तो ये सोचती है कि हाँ पहले तो उसके साथ उसको अपनी शादी तोड़नी होगी ना, फिर ही तो वो मुझसे शादी की बात करेगा। पर यहाँ पर हान तो इन लोगों को बताता है कि वो जिया से शादी करने के लिए यहाँ ब्राइड प्राइस लेकर आए और वो गिफ्ट खुलवाता है जिसमें बहुत ही महंगी ज्वेलरी और जेम स्टोन भी रखा होता है। तो ये देखकर ये लोग शॉक हो रहे होते हैं। फिर हान पूछ रहा होता है कि वैसे आप मेरी फियांसी को क्या कह रहे थे, कौन सी चीज के लिए आप उसे बोल रहे थे कि आपने उसे पूछा नहीं है बल्कि इन्फॉर्म किया। तो जिया तुरंत ही फिर हान को बताने लगती है कि तुम्हें ये सब गिफ्ट नहीं लाना चाहिए था। अभी ये लोग कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ ये शादी तोड़ दूं। तभी उनकी मम कहती है कि नहीं नहीं हम कोई शादी तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे और वो तो गिफ्ट के लालच में मान जाती है। तभी यहाँ पर हांजिया को बताता है कि वो अपनी हेयर क्लिप कार में भूल गई थी और वो उसके बाल में लगा देता है। और फिर हांजिया को भी बताता है कि कल वो उसे पिक करने आएगा और वो उसकी फैमिली के साथ डिनर करेगी। जिया कहती है कि ठीक है। फिर हान कहता है कि तुम मुझे बाहर तक छोड़ने चलो। तो जिया फिर उसके साथ बाहर जाती है और हान उसे याद दिलाता है कि तुम भूलना मत कि कल तुम्हें मेरे पैर का ट्रीटमेंट भी करना है। और फिर वो चला जाता है। तो जिया सोचती है कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए कुछ नीडल्स खरीदने हैं, तो वो चली जाती है खरीदने। और फिर यहाँ जिया के घर पे ना रहने पर ये उनके मॉम डैड जल्दी से फायदा उठाते हैं और ये लोग जल्दी से किसी ज्वेलर को बुलवा कर ये सारे नेकलेस की फेक कॉपी यहाँ पर रखवा देते हैं और असली वाला जाकर छुपा देते हैं। और फिर जब यून घर पे आती है तो ये लोग उससे कहते हैं कि तुम ये सारी ज्वेलरीज को अपने साथ रूम में लेकर जाओ और अच्छे से रखना। तो जिया नेकलेस को उठाकर देखती है और पहचान जाती है कि ये सब फेक है। वो कहती है कि आप लोगों ने क्या इसे रिप्लेस कर दिए। तो वो लोग जल्दी से बहाने करते हैं कि तुम हम पर क्या इल्जाम लगा रही हो, जैसा आया था वो वैसे ही रखा था। जिया कहती है कि ठीक है फिर, और वो पूरा बैग उठाकर लेके जाने लगती है और बताती है कि अब वो यू फैमिली के घर जा रही है उनसे पूछने के लिए कि उन लोगों ने फेक ज्वेलरी क्यों दिए हुए, उन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्या उन लोगों ने हमारी फैमिली को फूल समझा हुआ है जो वो हमें परेशान करने के लिए सब कर रहे हैं। तो फिर यहाँ उनके डैड डर जाते हैं और जिया से कहने लगते हैं कि लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, पहले हम लोग खुद पता लगा लेते हैं कि कहीं हमारी तरफ से तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। वो तुरंत ही फिर बटलर को बुलाते हैं और चेक करने बोलते हैं कि क्या उसने यहाँ पर फेक ज्वेलरी रख दी है। तो फिर वो चेक करके बताता है कि मुझसे गलती हो गई। फिर वो वापस से असली वाली उसके अंदर रख देता है और ये लोग ऑर्डर देते हैं कि अब नकली वाली को लेकर जाओ। तो जिया फिर उस बटलर को रोकती है और कहती है कि आखिर बटलर की इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई कि वो खुद से हमारी ज्वेलरी को रिप्लेस कर दे रहा है। उसे डराने लग जाती है कि तुम्हारी इस हरकत को चोरी करना बोलते हैं और तुम्हें इसमें 10 साल की जेल हो सकती है।
तो यहाँ बटलर तो डर जाता है और बताने जा रहा होता है कि इन लोगों ने तो उसे ऑर्डर दिए थे। तब यहाँ पर जल्दी से उनके मॉम डैड बहाना करते हैं और बटलर को डांटते हैं कि उसे पनिशमेंट के तौर पे आज पूरा दिन नील डाउन करना होगा और वो उसे भेज देते हैं। फिर जिया ये असली ज्वेलरी को अपने साथ रूम में लेकर जा रही होती है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम अभी छोटी हो और ये कितनी कीमती ज्वेलरी है, तो तुम कहाँ ठीक से रख पाओगी, तो मॉम को दे दो रखने के लिए। तो जिया यहाँ पर मना कर देती है। तो फिर ये उनकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम अब कितनी शेमलेस हो गई हो, आखिर मैं तुम्हारी अडॉप्टिव मॉम तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, इस तरीके से तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। तो जिया कह देती है कि इस घर में ग्रैंडमा के अलावा कोई भी मेरा नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग मुझे फैमिली के नाम पे तो ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो फिर ये गुस्से में अपने मॉम डैड से कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, कल मैं जब यू फैमिली जाऊंगी ना इसके साथ, तो वहां पर इसकी अच्छे से बेइज्जती करूंगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि घर पे यहाँ हान की मॉम इस बारे में ग्रैंडपा से पूछ रही होती है कि डैड आपने उस लड़की को हमारा वो हेirloom भी दे दिए, मुझे लगता नहीं कि ये सही है, वो लोग आखिर अच्छे कहाँ हैं। तो ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि अगर हान को वो लड़की पसंद है तो मुझे इसकी चॉइस पर यकीन है। तो हान की मॉम कह रही होती है कि लेकिन है तो आखिर वो सॉन्ग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर ना, तो इतनी इजीली तो ये चीज़ हो नहीं पाएगी। तो फिर हान कहता है कि मॉम आपको क्या हो गया, कल तो आपको जिया पसंद आ रही थी ना। तो फिर मॉम उसे बताती है कि असल में वो कल बस उनको सबक सिखाने के लिए सब कर रही थी, क्योंकि उसने उन लोगों की बेइज्जती करी थी। तो फिर हान कहता है कि लेकिन मैंने जिया को सिर्फ हमारी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए नहीं चुना। तो ये सुनकर वो लोग शॉक होते हैं और डैड पूछते हैं कि तुम सच में उस लड़की को पसंद करते हो। तो हान कहता है कि डैड मुझे सच में वो पसंद है। फिर इतने में यहाँ पर जिया अपनी इस अडॉप्टिव मॉम और युन के साथ आई होती है और युन हान से पूछने लगते हैं कि मिस्टर हान आप वापस से व्हील चेयर पे क्यों बैठे। तो हान ऐसे चिल्लाता है कि इससे तुम्हें क्या करना है, मुझे इस पे बैठना पसंद है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम। तो फिर वो चुप हो जाती है और हान पूछता है कि वैसे मैंने तो यहाँ पर सिर्फ मिस जिया को बुलाया था, तुम लोग सब जन क्या कर रहे हो। तो युन की मॉम बताने लगती है कि आखिर मैं जिया की मॉम हूँ, उसे यहाँ पर अकेले आने देने में मुझे फिक्र हो रही थी। और युन भी कहने लगती है कि आखिर मेरी सिस्टर विलेज से आई हुई है ना, तो हम लोग को डर था कि आखिर वो ठीक से कहाँ बिहेव कर पाएगी और कोई प्रॉब्लम ना कर दे। तो हान उसे कह देता है कि तुम पहले खुद अच्छा बिहेवियर रखना सीख लो, फिर दूसरे को सिखाना। और वो जिया से उसका ओपिनियन फिर पूछता है कि ये लोग यहाँ पर आए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हान कहता है कि ठीक है, मेरी फियांसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो तुम लोग बैठ सकते हो। फिर ग्रैंडपा यहाँ जिया को अपने पास बैठने बोल रहे होते हैं। तो जिया बैठ जाती है और यहाँ पर युन और उसकी मॉम को तो बहुत चिढ़ लग रही होती है। फिर हान जिया को अपने डैड से भी मिलवाता है और बताता है कि वो कल ही रात बिजनेस ट्रिप से वापस आए, इसलिए वो टाइम पर हमारी एंगेजमेंट पार्टी में नहीं पहुंच पाए थे। तो जियो ने हेलो बोलती है। हान बताने लगता है कि असल में अब्रॉड का जो भी सारा बिजनेस है वो उसके डैड अकेले संभालते हैं। तभी हान के डैड जिया से इस बारे में बात करते हैं कि अब बिजनेस वगैरह में वो हान की अब थोड़ी बहुत हेल्प भी किया करे, क्योंकि वो अब उसकी फियांसी है, तो दोनों का बर्डन फिर कम होगा। जिया इस पर हाँ बोलती है। तो यून जल्दी से बताने लगती है कि लेकिन मेरी सिस्टर तो विलेज से आई हुई है और इसे तो कुछ भी नहीं आता, तो बेसिक इंग्लिश तो दूर की बात है, तो ये तो आखिर आप लोगों के अब्रॉड के बिजनेस में कैसी हेल्प कर पाएगी। और फिर यून हान के डैड के सामने इंप्रेशन बनाने के लिए इटालियन में बोलने लगती है, तो वो काफी इंप्रेस हो जाते हैं। और फिर यून जिया से कहती है कि सिस्टर अब तुम्हें क्या ही ब्लेम कर सकती हूँ, तुम तो विलेज में रही हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तभी इतने में फिर जिया बोलना शुरू कर दिए। तो वो सिर्फ इटालियन नहीं बल्कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश चारों लैंग्वेज में बोल रही होती है। तो हान के डैड तो फिर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि वो तो और भी ज्यादा टैलेंटेड है। यहाँ पर तभी यून कहने लगती है कि अंकल क्या पता ये कुछ भी बोल रही होगी, हमें थोड़ी ना वो दूसरी लैंग्वेज आती है, तो पता कैसे चलेगा, ये फूल बना रही होगी। तो हान के डैड बताने लगते हैं कि उन्हें बाकी लैंग्वेज आती नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ में आती है और उसने बिल्कुल परफेक्ट बोली है। और फिर हान के डैड तो जिया को जीनियस बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हान की मॉम पूछती है कि तुम्हें आखिर इतनी सारी लैंग्वेज कैसे आती है, क्या तुम अब्रॉड में पली पड़ी हो। तो जिया कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो विलेज में रही हूँ। फिर हान अपने मॉम डैड से पूछ रहा होता है कि अब तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि जिया विलेज से। तो फिर वो लोग तो बहुत ही इम्प्रेस हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि उसकी चॉइस सच में बहुत अच्छी है और इतनी अच्छी फियांसी तो उसे कहीं मिल ही नहीं सकती। तभी हान फिर से इस बारे में सोच रहा होता है कि जिया को इतनी सारी लैंग्वेज भी आती है और वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लगती है, तो आखिर वो है कौन। वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही मिस सॉन्ग है। तभी इतने में ग्रैंडपा जिया से इस बारे में पूछते हैं कि उन्होंने जो ब्रेसलेट दिए थे वो पहनी क्यों नहीं है।
तो फिर जिया ने वो ब्रेसलेट रिटर्न करने लग जाती है और कहती है कि ये इतना कीमती ब्रेसलेट है, मैं ऐसे नहीं पहन सकती हूँ। तो फिर हान और उसके ग्रैंडपा दोनों ही कहने लग जाते हैं कि उन्होंने वो उसे दे दिए और अब वो उसका ही है, क्योंकि अब वो उनकी घर की डॉटर इन लॉ है तो उसे पहनना होगा। और ग्रैंडपा हान से कहते हैं कि तुम खुद अपनी फियांसी को पहनाओ। तो फिर हान खुद यहाँ जिया को पहना रहा होता है और ये देखकर फिर यून को और गुस्सा आती है कि ज्यादा ही हार्ड टू गेट बनने का प्ले कर रही थी। फिर इतने में मेड यहाँ ग्रैंडपा के लिए मेडिसिन सूप लेकर आती है। तो जिया वो देखकर पूछती है कि ग्रैंडपा आखिर ठीक है। तो फिर जल्दी से हान की मम बताने लगती है कि ये टॉनिक है। अभी यून कहती है कि सिस्टर अब तुम कहीं ये तो नहीं बोलोगी ना कि तुम एक डॉक्टर भी हो। तो हान बताता है कि इस चीज की तो मैं खुद ही गवाही दे सकता हूँ कि इसे ट्रीटमेंट करना आता है, इसने मेरी भी ट्रीटमेंट करी है। तो इस पर यून कहती है कि ट्रीटमेंट करने आ जाने से ये नहीं हो जाता कि इसे मेडिसिन की पूरी नॉलेज होगी। वो बताने लगती है कि ग्रैंडपा लेकिन मुझे तो मेडिसिन की कुछ नॉलेज है, तो आप मुझे ये सूप दो, मैं इसे चेक करना चाहूंगी। और फिर वो मेडिसिन को स्मेल करके बताने लगती है कि उसके अंदर कौन कौन से हब वाले मेडिसिन यूज हुए। और वो कहती है कि ये टॉनिक सूप सच में आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पर जैसे फिर ग्रैंडपा पीने चाहते हैं तो जिया उन्हें बताने लगती है कि नहीं, वो ये नहीं पी सकते क्योंकि ये सारी मेडिसिन थोड़ी जहरीली टाइप की है और वो ओल्ड हो गए तो ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तो मॉम बताने लगती है कि अरे ये काफी टाइम से पीते हैं और ये बिल्कुल सही मेडिसिन है। पर फिर जैसे ही ग्रैंडपा ये पूरा सूप पी लेते हैं तो अचानक से उनके दिल में बहुत पेन होने लगता है और वो फिर बेहोश हो जाते हैं। तो ये देखकर ये सभी डर जाते हैं और जिया जल्दी से उनका पर्स चेक करके बताती है कि उनका तुरंत ही ट्रीटमेंट करना होगा। वो यहाँ उन्हें नीडल लगाने वाली होती है तो यून उससे चिल्लाने लगती है कि उसे कुछ आता नहीं है तो फालतू हरकतें ना करे। और तभी इतने में फिर यहाँ पे इन लोग का फैमिली डॉक्टर आ जाता है और वो तुरंत ही ग्रैंडपा का चेकअप करने के बाद बताता है कि अब तो बहुत देर हो गई है, वो उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। ऐसा वो बोल देता है कि अब उनके बचने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो यून की मॉम उससे कह रही होती है कि उसे भी तो मेडिसिन की नॉलेज है ना, तो वो ग्रैंडपा को ठीक कर दे, फिर उसे यहाँ बहुत फायदा मिलेगा। तो यून कहती है अपनी मॉम से कि मॉम मुझे इतना थोड़ी ना आता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वे लोग डॉक्टर से कहने लगते हैं कि क्या कोई भी ग्रैंडपा को नहीं बचा पाएगा। तो डॉक्टर बताता है कि कोई भी इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है, लेकिन हाँ एक मिरेकल डॉक्टर है जिसका नाम मिस सोंग है। वो बहुत ही फेमस है, उसने सच में बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है, तो सिर्फ वही ग्रैंडपा को ठीक कर सकती है। लेकिन फिर डॉक्टर इस बारे में बताता है कि कुछ दिन पहले मिस सोंग की मरने की न्यूज आई थी कि उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन अब तक कुछ भी क्लियरली नहीं पता चला है। फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं कि अब ग्रैंडपा का क्या होगा। तभी इतने में जिया कहती है कि मैं उन्हें बचा सकती हूँ। तो हान फिर जिया से कहता है कि क्या तुम सच मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर लोगी। तो कहती है कि हाँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं ट्राई कर सकती हूँ। और फिर जिया जब नीडल से ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करनी चाहती है तो डॉक्टर उसे कहने लगता है कि ऐसे तो वो ग्रैंडपा को मार ही सकती है। तो जिया डॉक्टर से कहती है कि आपने भी खुद ही बोला ना कि आप खुद भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आखिर अब आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो ट्राई करना चाहती हूँ। फिर यहाँ यून तो खुश होने लग जाती है कि अब जिया के हाथों ये ओल्ड मैन मर जाएगा तो वो एक खूनी बन जाएगी और ये लोग फिर उसे थोड़ी ना अपने बेटे की शादी करवाएंगे और फिर मेरा ही नंबर है, मैं ही हान से शादी करूंगी। जिया हान से फिर से कहती है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करना और फिर वो ग्रैंडपा का नीडल से ट्रीटमेंट करती है, जिसके बाद फिर ग्रैंडपा के मुंह से खून आता है और वो वापस बेहोश हो रहे होते हैं। तो यून और उसके मॉम डैड तुरंत ही कहने लग जाते हैं कि ये तो खून ही है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इसने तो ग्रैंडपा को मार दिए। तो जिया कहती है कि अभी उन्हें कुछ हुआ नहीं और तुम लोग तो पहले ही कह रहे हो कि वो मर गए, कैसे हो तुम लोग। और फिर इतने में ग्रैंडपा तो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं और अच्छा फील करते हैं और इन लोग को बताने लगते हैं कि अब तो उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है। और फिर डॉक्टर भी यहाँ ग्रैंडपा का चेकअप करता है और बताता है कि सच में वो पूरी तरीके से ठीक हो गए और पहले तो उनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी। डॉक्टर काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि इतना अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर तो आज तक उसे कोई नहीं मिला मिस सोंग के अलावा। तो वो कहता है कि कहीं आप मिस सोंग तो नहीं हो। वो उसे तुरंत ही नील डाउन होके रिस्पेक्ट देने लगता है और उसे सॉरी भी बोलता है कि वो पहले थोड़ा एरोगेंट हो गया था। फिर ग्रैंडपा जिया की बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं, फिर वो उनकी लाइफ सेवर है। तभी जिया कहती है कि मैं आपके लिए सही वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूंगी, तो आप अब से उसी का ही सूप लेना, दूसरे मेडिसिन का नहीं। तो यून कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये विलेज में रही है तो इसे थोड़ी बहुत मेडिसिन की नॉलेज हो गई। तो हान फिर उसे चिल्लाता है कि पहले तुम तो खुद कुछ कर नहीं पाई, तो अब दूसरों की स्किल के ऊपर ऐसे बोल रही हो, तुम्हें बस उसे जेलसी हो रही है इसलिए तुम उसके ऊपर अब इल्जाम लगा रही हो। तो यून और उसकी मॉम कहने लग जाते हैं कि आखिर उन लोगों ने क्या ही गलत बोले। तभी फिर हान उन्हें डांट देता है कि वो लोग का यहाँ पर कोई काम नहीं और अब वो लोग जा सकते हैं। तो फिर वो दोनों अपना मुंह बनाते हुए चली जाती हैं। और फ्रेंड के जाने के बाद ग्रैंडपा जिया से इस बारे में बात करने लगते हैं कि तुम तो मेडिसिन में कितनी ज्यादा अच्छी हो, तो क्यों ना तुम हान के भी पैर को ट्रीट करने का ट्राई करो।
तो फिर जिया उन्हें बताती है कि ग्रैंडपा असल में मैं आज यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट नहीं करने आई हूँ। तो ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर ग्रैंडपा हान को अंदर रूम में भेज देते हैं और जिया से कहते हैं कि तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो फिर वो पूछती है कि ग्रैंडपा आपको क्या बात करनी थी। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हान का वो वाला ट्रीटमेंट भी कर दो। तो कहती है कि हाँ मैं उसके पैर का ट्रीटमेंट करूँगी ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं इस बारे में बात कर रहा था कि आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तो लगता है वो फिजिकली फिट नहीं है, तो तुम उसे ठीक कर दो। जिया काफ़ी शौक होती है और वो फिर कहने लगती है कि वैसे ग्रैंडपा मुझे नहीं लगता कि वो फिट नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो अंदर आती है तो हान उससे पूछता है कि मेरे ग्रैंडपा तुमसे क्या बोल रहे थे। तो फिर वो सब बता देती है कि उसकी ग्रैंडपा को शक हो रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही है। तो फिर हान भी यहाँ पर एम्बेरस हो जाता है। फिर इसके बाद जिया यहाँ नीडल लगाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू करती है और दरवाजे के बाहर हान के मॉम डैड और ग्रैंडपा तीनों कान लगाकर इन लोग की रूम की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं और हान की चीखने की आवाज़ आ रही होती है। तो ये लोग खुश होने लग जाते हैं। अंदर हम देखते हैं कि जिया हान का ट्रीटमेंट करने के बाद उसे कहती है कि अब तुम चलने की कोशिश करो। तो हान फिर खड़ा होता है और वो सच में चल पा रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि जिया ने सच में उसे ठीक कर दिए। पर तभी इतने में फिर वो गिरने लगता है और जिया के ऊपर ही गिर जाता है। तो फिर दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं। पर तभी इतने में हान के ग्रैंडपा और पेरेंट्स कान लगाकर जो दरवाजे पे खड़े थे वो इतना धक्का लग जाता है कि दरवाजा ही खुलकर वो लोग अंदर आ जाते हैं और जल्दी से फिर बाहर भागने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपना कंटिन्यू करो, और दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। और फिर जिया हान से बताने लगती है कि अब उसके पैर बिल्कुल ठीक हो गए और वो पूरा नॉर्मल हो चुका है। फिर वो कहती है कि तुम अब अपना शावर ले लो, मैं जाती हूँ, और रूम से वो तुरंत ही बाहर आ जाती है। तभी ग्रैंडपा जिया को बात करने के लिए बुलाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि आज तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई हो बल्कि हान को भी ठीक कर दी हो, इसलिए मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिया कह रही होती है कि ग्रैंडपा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, एक काम करते हैं, मैं रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस मेरा रहेगा, तो जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे कभी भी आकर तुम बोल सकती हो। तो जिया उन्हें थैंक यू बोलती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब तुम्हारी शादी हान से होने वाली है और तुम और हम एक फैमिली बनने वाले। तो जिया कहती है कि शादी के बारे में मैं कह रही थी कि अगर अंकल आंटी को इस शादी को तोड़ना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो ग्रैंडपा कह देते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारी और हान की शादी करवा के रहूंगा, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जिया कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ग्रैंडपा फिर जिया से कहने लग जाते हैं कि वैसे मुझे ये भी पता है कि तुम जितनी सिंपल दिखती हो वैसे सिंपल हो नहीं। तो जिया शॉक हो जाती है कि ग्रैंडपा को क्या कुछ पता चल गया। तभी ग्रैंडपा ये भी कहते हैं कि ये भी बात है कि हान भी जितना सिंपल लगता है वो भी इतना सिंपल नहीं है, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे को और जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो जिया इस बात पर हाँ कहती है और फिर वो कहती है कि ग्रैंडपा अब मैं चलती हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम कहाँ से जाने वाली हो। जिया बताती है कि टैक्सी। तो फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हारी उस फैमिली ने तुम्हें कार भी नहीं दी है, फिर तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। मैं अपनी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ को इस तरीके से नहीं जाने दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं हान को अभी बोलता हूँ, वही तुम्हें अब घर छोड़ कर आएगा। जिया मना भी कर रही होती है तो ग्रैंडपा फिर जिद करते हैं। फिर जिया हान से बात करने आती है और हान अभी शावर लेकर बाहर निकला होता है तो उसे टॉवेल में देखकर वो शाय हो रही होती है और कहने लगती है कि तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। तो फिर वो कहता है कि अभी तो मैंने शावर लिया। फिर वो ड्रेस पहन कर आ जाता है और जिया से कहता है कि लगता है तुम्हारी वो सॉन्ग फैमिली तुम्हें बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। तो जिया कहती है कि मुझे सॉन्ग फैमिली की केयर की जरूरत भी नहीं है। तो वो सोचता है कि उसका ये मतलब है कि उसके लिए मैं ही काफी हूँ। फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सॉन्ग फैमिली से तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगा। तो जिया कहती है कि तुम्हें इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे लिए। फिर घर पे हम देखते हैं कि ये उनके मॉम और डैड इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग जिया को हान के घर से जल्द निकालना चाहते हैं और ये लोग यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो लोग ज्यादा उसे वहां पे रुकने नहीं देंगे। तभी इतने में यहाँ पर हान और जिया घर पहुंच जाते हैं और हान इन लोग से कहता है कि पहले आप लोग जिया को सब्स्टिट्यूट बनाकर मुझसे शादी करवाना चाहते थे और अब आप लोग इसकी शादी मुझसे तोड़वाना चाहते हैं। तो लोग कहने लगते हैं कि नहीं हमारा ऐसा मतलब नहीं था। तो हान कह देता है कि मैं आप लोग को क्लियरली समझा रहा हूँ कि जिया को ही मैं सिर्फ अपनी ओनली फियांसी मानता हूँ, उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो डैड कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हम, जिया हमारी बेटी है, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो हान कहता है कि ठीक है फिर, और वो फिर जिया को बाय बोलकर चला जाता है। और फिर उसके जाते यहाँ पर उनकी मॉम जिया से पूछती है कि तुम हान को जानबूझ के यहाँ पर लेकर आई थी ना ताकि वो तुम्हारी साइड ले सके। तो जिया कहती है कि मैंने कोई उसे जानबूझ के नहीं लेकर आई हूँ, वो खुद जिद कर रहा था कि वो मुझे घर तक छोड़कर जाएगा। कि उनकी मॉम कह देती है कि तुमने बस एक फियांसी चुराई हो ना, जिसके लिए तुम इतना ज्यादा प्राउड फील कर रही हो।
तो जिया क्लियर करती है कि पहली बात तो ये कि मैंने किसी का फियांसी चुराई नहीं हूँ, और दूसरा ये कि मैं कोई प्राउड भी नहीं फील कर रही हूँ। तो फिर यून कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हान जैसे बंदे मेरे लायक के? मैं तो ऐसे को देखती भी नहीं हूँ। मेरे लायक का अगर कोई है तो वो मिस्टर शेन है। तो जिया कहती है कि मिस्टर शेन? तो यून कहने लगती है कि तुमने तो उसका नाम भी नहीं सुनी होगी, तुम तो विलेज में रही हो। वो बताने लगती है कि मिस्टर शेन कितना ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, और वो तो मिस सोंग जैसी पावरफुल लड़कियों के साथ ही कंपेयर किया जा सकता है, तुम जैसी नहीं। और मिस्टर शेन के आगे हान तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक रिच फैमिली का बेटा है जो कि कोई लायक का नहीं। फिर जिया मिस्टर शेन के बारे में सोचने लग जाती है। फिर फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि मिस सोंग कोई और नहीं बल्कि जिया ही होती है, और वो उसी मिस्टीरियस मिस्टर शेन से मैसेज पर बात करती है। वो उसे कह रहा होता है कि वो लोग 3 साल से फ्रेंड रहे, तो क्या वो उसे रियल लाइफ में मिलना चाहती है। तो जिया भी फिर उसे हाँ बोल देती है और पूछती है कि वो लोग कहाँ मिल सकते हैं। तो फिर वो जगह बताता है। तो जिया कहती है कि ठीक है, फिर कल की मेरी फ्लाइट है, मैं कल तुमसे मिलने आती हूँ। फिर फ्लैशबैक में ये सारी चीजें याद करके जिया सोचती है कि फिर उस दिन ही उसका प्लेन क्रैश हो गया था, लेकिन वो असल में उस प्लेन में थी ही नहीं, तो इसलिए उसकी जान बच गई। वो सोचती है कि क्या ये सब उस मिस्टर शेन का ही काम होगा। फिर इतने में डैड कहने लगते हैं कि अब बस वो सब्स्टिट्यूट वाले मैटर को वापस बोलने की जरूरत नहीं, वो पुरानी बात हो गई है। और हाँ, यू फैमिली में तुम्हारी शादी तुम्हारी ग्रैंडमा चाहती थी, तो इस वजह से अब हमें तुम्हारी उधर शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया भी बताती है कि मैं वापस भी सिर्फ ग्रैंडमा की वजह से आई हूँ। फिर वो कह देते हैं कि अब तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है तो क्या हुआ, तुम अभी भी छोटी हो, तो कल से तुम्हें भी यून के साथ उसके कॉलेज जाना होगा पढ़ने के लिए। तो यून तुरंत ही कहने लगती है कि डैड, मेरी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये वहां पर जाकर क्या ही कर पाएगी। तो जिया उससे कहती है कि मुझसे इटालियन में हारने के बाद तो भी तुम्हें अकल नहीं आई। तो यून मन में सोच रही होती है कि इसे तो अब मैं कॉलेज जाकर ही सबक सिखाऊंगी। फिर वो उसे नेक्स्ट डे अपनी यूनिवर्सिटी ले आती है और कहती है कि तुमने अपने विलेज में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं देखी होगी ना। तो जिया फिर उसका भी रिटर्न में अच्छे से मजाक बनाते हुए जवाब देती है। तो यून का मुंह बंद हो जाता है। फिर हम यहाँ हान को देखते हैं जो कि इसी यूनिवर्सिटी आया होता है, और असिस्टेंट फिर उससे बात कर रहा होता है। तो हमें पता लगता है कि मिस्टर शेन कोई और नहीं बल्कि हान है, और जिया की तरह इसके पास भी एक सीक्रेट आइडेंटिटी है। फिर यून यहाँ जिया को लेकर टीचर से मिलवाने आती है, और टीचर जिया से कहने लग जाती है कि वैसे तो तुम विलेज से आई हुई हो, तुम्हें आता ही क्या होगा, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे डैड मिस्टर सोंग है तो तुम्हें यहाँ पर इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अगर तुम ये एडमिशन का एग्जाम पास नहीं कर पाओगी ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर वो जिया को टेस्ट पेपर देती है सॉल्व करने के लिए। तो जिया फिर तुरंत ही फिर लिखना शुरू करती है, और वो बहुत जल्दी पूरा पेपर कंप्लीट करके टीचर को पकड़ाती है। तो टीचर पहले ही उसका मजाक उड़ा रही होती है कि इतनी जल्दी दे दी, लगता है तुमने इसमें कुछ भी नहीं लिखी होंगी। पर फिर वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसने तो पूरा पेपर सॉल्व कर दिए और सारे आंसर राइट भी है। तब यहाँ पर ये ना करके कहने लगती है कि टीचर, इसने बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाई होगी ना, मुझे पता है, इसे आता ही क्या है। जिया कहती है कि आप क्यों ना अच्छे से पेपर चेक कर लो। तो फिर टीचर पेपर चेक करना शुरू करती है और पूरे बताती है कि उसे फुल मार्क्स मिले। तो यून को तो ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रही होती है कि ऐसा कैसे हो गया। वो कहती है कि ये तो पिछले साल के ग्रेजुएट स्टूडेंट का पेपर है ना। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एग्जाम में ग्रेजुएशन वाला एग्जाम पेपर दिया जा रहा है, लगता है इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेवल कुछ ज्यादा है। तो टीचर माफी मांगती है कि उससे गलती हो गई, उसने गलत पेपर उसे सॉल्व करने को दे दी। तो जिया कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, इस बात को आखिर मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी। तो टीचर उससे सॉरी बोल रही होती है कि वो प्लीज ना बताए। फिर इतने में यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं। तो यून और ये टीचर मिलकर जिया के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि असल में उसने पेपर में चीट करी है, इस वजह से उसने ये टेस्ट पास कर ली। तो जिया भी देख रही होती है कि ये टीचर भी कैसे उसके साथ मिली हुई है। फिर इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और प्रिंसिपल से पूछते हैं कि वो कौन है। तो वो बताता है कि वो जिया का फियांसी है। फिर हान भी यहाँ पर जिया की साइड लेते हुए कहता है कि उसने कोई चीट नहीं करी होगी, इसलिए उन लोग को सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए, तो पता लग ही जाएगा। फिर ये लोग जब सीसीटीवी फुटेज वाले रूम में जाते हैं तो इन लोग को पता लगता है कि फुटेज तो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, और ये सब यून ने ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड की मदद से करवाई होती है। पर तभी जिया यहाँ बैठ जाती है उस फुटेज को वापस लाने के लिए, और वो हैकिंग करके उस फुटेज को वापस ले आती है। तो ये देखकर ये सभी शॉक रह जाते हैं कि वो तो इतनी बड़ी हैकर भी है। फिर फुटेज देखकर हान कहता है कि प्रिंसिपल आप देख लो, जिया ने बिल्कुल कोई चीट नहीं करी है। तब यहाँ पर यून को गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि तुमने क्या काम करे हुई है। अब इन लोग की बातें सब कोई सुन लेता है। ये सिक्योरिटी गार्ड कह देता है कि उसने बस पैसों के लालच में इसके कहने पर काम कर दिया। तो यून यहाँ से गुस्से में चली जाती है कि जिया तुम्हें बाद में देख लूंगी। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल टीचर को यहाँ से फायर कर देता है। फिर जिया हान के साथ जब बाहर आती है तो वो उसे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल मुझे जानी पहचानी लगती हो। तो वो कहती है कि किससे।
तो हान कहता है कि मेरी एक पुरानी फ्रेंड की जैसी। तो वो बताता है कि मैं उस फ्रेंड को कई सालों से जानता था पर उससे मिल नहीं पाया। तो जिया कहती है कि फिर आखिर क्यों नहीं मिल पाए। तो हान कहता है कि शायद ये किस्मत में होगा, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर वो बताता है कि वैसे मेरी वो पुरानी फ्रेंड एक लड़की थी, तो कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही हो। तो जिया कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मेरे पास भी एक पुराना फ्रेंड था और वो एक लड़का था। फिर इतने में यहाँ पर एक लड़का आया होता है जो कि बताता है कि वो असल में जिया का ही क्लासमेट है, और वो बताता है कि उसे यहाँ पर सर ने भेजे हुए उसे ये बताने के लिए कि वो वायलिन क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहती है कि नहीं। तो फिर वो पूछती है कि वायलिन क्लास। तो फिर वो डिटेल बताता है कि असल में उसमें मिस्टर शैन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें तो तुम जानती होंगे वो कितनी फेमस है। तो मिस्टर शैन का नाम सुनकर जिया फिर हाँ बोलने जा रही होती है, तभी उसके बदले में हान पहले कह देता है कि वो पार्टिसिपेट जरूर करेगी। तो वो लड़का पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर हान जल्दी से अपने बारे में बताने लगता है कि मैं जिया का फियांसी हूँ, और वो इस लड़के को समझा रहा होता है कि तुम्हें इसके क्लासमेट जरूर हो, लेकिन मेरी फियांसी के ज्यादा क्लोज आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिया को हंसी आ रही होती है कि कैसे वो जेलस हो रहा है। फिर इतने में स्कूल का डायरेक्टर आया होता है, तो हान फिर उससे हैंडशेक करके मिल रहा होता है, और जिया को इन लोग की बातों से पता लगता है कि हान असल में मिस्टर शेन के लिए काम करता है, तो इसलिए वो मिस्टर शेन के बदले में यहाँ यूनिवर्सिटी में आया हुआ था। फिर उसके बाद हान अपने यहाँ से चले जाता है और जिया अपनी वायलिन की प्रैक्टिस के लिए जाती है। और तभी जो वो म्यूजिक प्ले करती है, तो जो वायलिन के मास्टर है वो उसकी आवाज सुनकर वहां तक पहुंच जाते हैं, और उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है यून को देखकर कि वो ये असल में वो वाला म्यूजिक प्ले कर रही थी, और वो उसकी जगह भी ले लेती है और अपनी तारीफें लूट लेती है। और फिर मास्टर तो उसे अपनी स्टूडेंट बनाने की भी बात करते हैं, और उसे 3 दिन बाद के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल देते हैं। फिर यून जब जिया के साथ घर पे आती है तो अपनी डैड के सामने अपनी तारीफें बता रही होती है। तो जिया को तो हंसी आ रही होती है कि वो वहां पर वायलिन प्ले कर रही थी और इसने अपना क्रेडिट ले लिए, और नकली सपने भी देख रही है कि वो कंपटीशन में जीतने वाली है। फिर फाइनली कंपटीशन वाला दिन आ जाता है, और यहाँ पर यून पहले से ही बैठी होती है, तो सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। उन लोगों को लग रहा होता है कि वो इतनी फेमस मास्टर की स्टूडेंट है, तो वो बहुत ही अच्छा वायलिन प्ले करने वाली है। वो भी अपना खुश हुए जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जैसी फिर यहाँ पर जिया पहुंचती है, तो उसे तो कोई नहीं जान रहा होता है, और फिर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो असल में सॉन्ग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है। फिर यहाँ पर जिया का वही क्लासमेट फिर से आकर उससे बात कर रहा होता है, तो हान को बहुत जेलसी हो जाती है। उसके जाने के बाद वो सभी के सामने जिया को जाकर किस कर लेता है। तो जिया उसे समझाने लगती है कि यहाँ पर सारे लोग उन्हें देख रहे हैं। तो वो कहता है कि आखिर तुम मेरी फियांसी हो, तो मैं सभी को ये दिखाना चाहता हूँ। जिया फिर बहुत ज्यादा शाय हो जाती है और जल्दी से फिर अपना कंपटीशन के लिए बैठती है। फिर बारी बारी सभी अपना स्टेज पर जाके वायलिन प्ले करते हैं, और यहाँ पर जब यून की भी बारी होती है तो वो कोई खास प्ले नहीं करती है, और मास्टर को भी कुछ खास पसंद नहीं आता। फिर उसके बाद लास्ट बारी जिया की होती है। जब वो प्ले करना शुरू करती है तो सभी को उसका म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद आता है, और यून तो बस ये फिर देखती रह जाती है। और फिर जब रिजल्ट अनाउंस करने की बारी आती है तो जिया ये कंपटीशन जीत जाती है। ये सुनने के बाद जिनको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, और यहाँ मास्टर तो फिर जिया की तारीफें करने लग जाते हैं, और वो उसका मिस सॉन्ग से कंपैरिजन कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि कहीं वो मिस सॉन्ग सच में तो नहीं है। तभी इतने में यून उन लोग को बताने लगती है कि मिस सॉन्ग तो प्लेन क्रैश के एक्सीडेंट में मर चुकी है। तभी मास्टर तो यहाँ यून को चुप रहने बोल देते हैं कि उसने झूठा प्रिटेंड करी थी जब उन्होंने पूछे थे कि वायलिन उसने प्ले करी थी क्या। अब वो जान गए कि वो म्यूजिक तो जिया नहीं प्ले करी थी। वो गुस्सा आने लग जाते हैं और कह देते हैं कि तुम कोई मेरी स्टूडेंट भी नहीं हो। फिर यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें यून के ऊपर गुस्सा आती है, और वो उसे चिल्लाते हैं कि उसने तो उनकी यूनिवर्सिटी का भी नाम खराब कर दिए। और फिर ये मास्टर जिया से माफी मांगते हैं, और उससे वो डिनर के लिए पूछ रहे होते हैं कि उन्हें उसे काम की बात करनी है, पर जिया साफ मना कर देती है और कहती है कि अभी मैं अपने फियांसी के साथ डेट पर जाने वाली हूँ। तो हान तो ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर जिया स्टेज पर जाती है और होस्ट अनाउंस करने लगती है कि अब मिस्टर शेन अवार्ड उसे देने के लिए स्टेज पर आने वाले। तभी इतने में हान उठकर स्टेज पर आ जाता है, तो जिया फिर उसे पूछने लगती है कि क्या वही मिस्टर शेन है। सारे लोग भी इस बारे में बात करने लगते हैं, और यून तो हान से कह रही होती है कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है, उसे वहां से हटना चाहिए क्योंकि वो मिस्टर शेन उसे अवार्ड देंगे। तभी इतने में फिर इन लोग को कॉल आती है, और होस्ट बताती है कि असल में मिस्टर शेन ने यहाँ पर अपनी जगह मिस्टर हान को भेजा है अवार्ड देने के लिए। तो यून खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ ये मिस्टर शेन नहीं है, मैं तो शॉक ही हो गई थी। वैसे भी वो यहाँ पर आते ना तो मेरी हेल्प करते इसकी नहीं। और फिर हान जिया को यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे गोल्ड मेडल दे देता है। फिर इसके बाद दोनों साथ में यहाँ बाहर आ जाते हैं ड्रिंक करने के लिए, और उसे पूछती है कि तुम मुझे फर्स्ट डेट पर ही यहाँ क्लब में लेकर आए हो, तो क्या तुम्हारा मेरे साथ ड्रंक होने का इरादा है। हान कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो तो मुझे क्या ही डर होगा। और फिर दोनों यहाँ टोस्ट करके ड्रिंक करना शुरू करते हैं, पर जिया तो थोड़ी सी ड्रिंक में बहुत ज्यादा ही ड्रंक हो जाती है।
और फिर वो उसे कहने लगती है कि तुम बिल्कुल मेरे फियांसी की तरह कैसे लग रहे हो। और फिर जिया तो हान के ऐप स्ट्रेच करने लग जाती है और उसे किस भी करने वाली होती है, पर फिर वो सो जाती है। तो हान फिर उसे कार में लेकर जा रहा होता है। फिर असिस्टेंट जब उस कार रोकता है तो वो उसे बताने लगता है कि बॉस हम लोग पहुंच गए। तो हान कहता है कि मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, अभी वो उठी नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आखिर आप लोग की एंगेजमेंट हो चुकी है, वो आपकी फियांसी है तो आप उसे लेके जा सकते हैं। पर फिर भी हान मना करता है कि वो उसके बिना परमिशन के नहीं लेके जाएगा। तभी इतने में जिया यहाँ जाग जाती है और वो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि वो हान को हक करी हुई थी। वो उसे कहती है कि सॉरी, मैं बहुत ड्रंक हो गई थी इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो अपना बाय बोलकर चली जाती है अपने घर पे। फिर जैसे ही जिया घर पे पहुंचती है तो यून और उसके मॉम डैड उसका इंतजार ही कर रहे होते हैं और यून उससे कहने लग जाती है कि वो इतनी रात को घर आई है। वो कहती है कि क्या तुम किसी वाइल्ड मैन के साथ थी। तो जिया कहती है कि अगर फियांसी वाइल्ड मैन है तो ठीक है। तो यहाँ पर फिर जिया का यून की मॉम के साथ झगड़ा हो जाता है और वो इसे कह देती है कि कल तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को ये बताओगी कि असल में यून ने तुम्हें वो वायलिन प्ले करना सिखाई है और वो उल्टा तुम्हारी टीचर है और उसने अच्छा क्यों नहीं करी कंपटीशन में, क्योंकि वो तुम्हें जिताना चाहती थी। ऐसा तुम खुद सभी को बताओगी। तो जिया कहती है कि आपने सोचा भी कैसे कि मैं इसे अपनी मास्टर बताने वाली हूँ। तो यून की मॉम से चिल्ला रही होती है कि तुम्हें अनग्रेटफुल नहीं बनना चाहिए, हमने तुम्हें पाले, नहीं तो फिर तुम कहीं बाहर ही पड़ी होती, समझी। जिया इसके लिए साफ मना कर देती है कि यून आखिर है कौन जिसके लिए वो ये सब बोलेगी और उसे अपना मास्टर बनाएगी। तो फिर उसके डैड गुस्से में कह देते हैं कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है कि तुम यून से माफी मांगो और कल उसके लिए सब क्लैरिफिकेशन करो, और दूसरा कि तुम हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली से निकल जाओ। जिया फिर कुछ नहीं बोलती है और वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। तो यहाँ पर ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि अब वो माफी भी मांगेगी और यून के लिए क्लैरिफिकेशन करेगी। तभी इतने में जिया इन लोग से रिश्ता तोड़ने के लिए एक एग्रीमेंट ला के देती है और कहती है कि इसे साइन करो, फिर हमारा रिश्ता खत्म है, साइन करने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो फिर ये लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और गुस्सा होने लग जाते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। अभी जिया इसी बात पे अड़ी होती है कि आप लोग जल्दी से साइन करो, मुझे जाना है। तो फिर उसके डैड गुस्से में यहाँ पर साइन कर देते हैं। जिया कहती है कि चलो अब अच्छी बात है, अब हम लोग कोई फैमिली नहीं है, और वो अपना चली जाती है। तो यहाँ पर यून की मॉम को बहुत गुस्सा आ जा रहा होता है। तभी यून कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, देखना वो जरूर वापस आएगी। और यहाँ पर डैड भी कह रहे होते हैं कि हाँ हमारी फैमिली के प्रोटेक्शन के बिना वो बाहर कहाँ ही रह लेगी। फिर इनके डैड से समझाने लगते हैं कि अब से तुम्हें कोई पूछेगा कि तुम्हारी फैमिली कौन है तो तुम बिल्कुल नहीं बताना कि हम लोग तुम्हारी फैमिली है, अब तुम हमारे अडॉप्टिव बेटी का रोल प्ले करोगी। वो बताते हैं कि असल में जो शहर की रिचेस्ट फैमिली है, सॉन्ग फैमिली, वो अपनी खोई हुई ग्रैंड डॉटर को ढूंढ रही है और सोचो वो डॉटर गायब है तो तुम उसकी जगह ले सकती हो। तो फिर यहाँ यून की मॉम अंदाजा लगा लेती है कि यानी वो कोई और नहीं बल्कि असल में जिया है। तो फिर आखिर हस्बैंड तुमने उसे क्यों जाने दे दी, अगर उन लोगों को पता लग गया तो फिर। तो डैड कहते हैं कि उसे मैं कोई चांस नहीं देने वाला हूँ, तो तुम लोग फिक्र मत करो। और फिर यून अपनी कैट को लेकर रास्ते में भटक रही होती है। तभी उसे हान पिक करने पहुंच जाता है और वो उसे अपने घर में ले आता है रहने के लिए। और यहाँ पर जिया पहले तो उसे कह रही होती है कि वो रेंट पे रह लेगी, पर वो समझाता है कि तुम मेरी फियांसी हो, अगर तुम रेंट भरोगी तो ये तो बहुत गलत होगा। फिर वो उसकी कैट को यहाँ खाना भी खिला देता है। तो जिया कहती है कि अब तुमने मेरी कैट को भी खाना खिला दियो तो क्यों ना मैं तुम्हें कुछ खाने को बना देती हूँ। और फिर जिया ने यहाँ नूडल्स बनाई होती है जो कि खाने में इतने बेकार टेस्ट के होते हैं कि हान भी उसे मना करता है कि रहने दो, मैं आप कुकिंग करता हूँ। फिर हान खाने में अलग अलग बहुत सारी डिशेस बनाता है तो जिया टेस्ट करके उसकी तारीफ करती है कि उसकी कुकिंग स्किल भी इतनी अच्छी है। दूसरी तरफ हम जिया की रियल ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि उसे ढूंढने में लगी होती है। फिर हम देखते हैं कि जिया जब शावर लेकर रूम से बाहर निकलती है तो यहाँ पर हान उसे मिल जाता है। जिया जब गिरने लगती है तो हान उसे टाइम पे पकड़ता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हान अपनी कंपनी में होता है और मीटिंग में भी वो जिया के बारे में सोच रहा होता है और कल रात की चीजें याद कर रहा होता है और स्माइल करने लगता है। तभी उसके एम्प्लॉयज भी समझ नहीं पाते उसे हो क्या है। फिर इतने में उसे जिया की कॉल आती है और वो उसे घर पे जल्दी खाने के लिए बुला रही होती है। तो हान फिर तुरंत ही मीटिंग क्लोज करके अपना चला जाता है। तो उसके सारे एम्प्लॉयज भी खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब वो किसी के प्यार में पड़ चुका है। और फिर हम देखते हैं कि जिया और हान घर पे साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हान को कॉल आ रही होती है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है। तो वो जिया को इस बारे में बताता है कि उसकी जो अब्रॉड वाली कंपनी है उसकी वो उसे स्पोक्स पर्सन बनाना चाहता है। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि यून और उसके मॉम डैड यून को स्पोक्स पर्सन बनाने के सपने देख रहे होते हैं। पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में उन लोग का सपना टूट जाता है क्योंकि शैन अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करता है और वो जिया को अपनी कंपनी की स्पोक्स पर्सन बनाता है।
तो फिर यहाँ यून के मॉम डैड को तो बहुत गुस्सा आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिया की ग्रैंडमा भी इसी इवेंट में आई होती है और यून के डैड ने जो इंतजाम कर रहे होते हैं उसके हिसाब से उन्हें वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिल जाता है, जिससे ये प्रूव हो रहा होता है कि असल में यून उनकी ग्रैंड डॉटर है। और यून यहाँ पर अपने मॉम डैड के साथ मिलकर प्रिटेंड करती है कि वो अपने मॉम डैड की असली बेटी नहीं है और उनकी असली बेटी तो जिया है। तो जिया ये सब तमाशे देखकर कि वो लोग कितने गिरे हुए, पर ये सारी चीजें हान को भी पता होती है और वो तो जिया की ग्रैंड माँ को असली वाली डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि असल में उनकी असली ग्रैंड डॉटर कोई और नहीं जिया है और उसके पास प्रूफ भी है कि यून वाली जो डीएनए रिपोर्ट है वो नकली है। फिर यहाँ पर यून के मॉम डैड का सारा प्लान खराब हो जाता है और इन लोगों को पुलिस भी अरेस्ट करके लेके जाती है। फिर यहाँ जिया की ग्रैंड माँ तो उससे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि इतने सालों बाद वो आखिर उन्हें मिली गई। वो हान से बोलकर जिया को कह देती है कि वो थोड़े टाइम उसके साथ भी अपने घर पे रहना चाहती है। तो जिया कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। फिर ग्रैंड माँ अपना पहले चली जाती है और फिर इस बारे में जिया और हान यहाँ साथ में बात करते हैं कि हान को कैसे इस बारे में पता लग गया था और वो उसकी हेल्प कर रहा था उससे उसकी असली फैमिली से मिलवाने में। तभी हान फिर जिया से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम ही मिस सॉन्ग हो। तो जिया भी फिर उसे बता देती है कि उसने सही गैस किया और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।